शेख चिल्ली अव्वल दर्जे के बेवकूफ तो थे ही, सुस्ती और काम चोरी में भी इनका कोई जवाब न था। बीवी से भी अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन बीवी ने कुछ ज्यादा ही गुस्सा किया तो फौरन घर से बाहर जाते हुए गुस्से में बोले, लो, हम जा रहे हैं शहर, अभी और इसी वक्त नौकरी करने। शहर तो बहुत दूर है यहाँ से, सारा दिन का रास्ता है, खाना कैसे खाओगे? जरा रुक जाओ, मैं तुम्हें रोटियाँ पका कर देती हूँ। फिर उसने रोटियां पकाकर शेख चिल्ली को दे दी और वो रोटियां लेकर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई तो उन्हें एक कुआं नजर आया। वो उसके पास जाकर बैठ गए और भूख भी बहुत लगी हुई थी। रोटियां निकालकर बेख्याली में बोले, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को खा जाऊं? इसी कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जब ये सुना तो डर गईं। रानी परी कुएं से बाहर आकर शेख चिल्ली से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो हम सातों को? भूख बहुत ज्यादा लग रही है, एक दो से काम नहीं चलेगा, इसीलिए। अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जो तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को कभी भूखा नहीं रहने देगी। फिर परी ने फौरन अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और उसमें एक देगची आ गई। ये देगची देख रहे हो, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये उस खाने से भर जाएगी। शेख चिल्ली ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, रोटियां तो है मेरे पास, कोरमा मांग लेता हूँ इससे। शेख चिल्ली ने जैसे ही कहा देग कोरमे से भर गई। फिर शेख साहब ने खूब पेट भर के खाना खाया और देगची को साथ लेकर चल पड़ा। वो चल चल के थक गया था। फिर रास्ते में एक बुढ़िया से रहने की दरख्वास्त की। बुढ़िया ने मान ली। शेख चिल्ली को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। उन्होंने देगची को सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया तो देग फौरन बिरयानी से भर गई। उन्होंने जी भर के खाना खाया। ये सब कुछ वो बुढ़िया खड़ी हुई देख रही थी। उसने शेख चिल्ली से इस जादुई देग के बारे में पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। बुढ़िया ये सब बातें सुनकर लालच में आ गई। रात को जब शेख चिल्ली सो गया तो बुढ़िया ने परियों वाली देगची चुराकर उस जगह वैसी ही दूसरी देगची रख दी। जब सुबह हुई तो शेख चिल्ली सोचता है कि मुझे शहर जाने के बजाय अपनी बीवी को इस देगची के बारे में बताना चाहिए। इसलिए वो फौरन अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। देखो मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। फिर उन्होंने अपनी बीवी को उस देगची के बारे में सब बता दिया और देगची से बोला, मुझे चिकन कोरमा चाहिए। मगर देगची में कुछ ना आया। तो उन्होंने देगची के सामने बहुत सारे खानों के नाम लिए मगर देगची खाली रही। तुम निकम्मे और कामचोर हो, मैं तुम्हारी बात का यकीन कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे कल रोटियां पका के देना। मैं कल कुएं के पास जाऊंगा और परियों से देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने फिर रोटियां पका कर दे दी और शेख चिल्ली लेकर चल पड़ा और कुएं के पास जाकर बोला, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को खा जाऊं? महारानी परी ने जब ये सुना तो फिर फौरन ही बाहर निकल आई। तुम फिर आ गए हमें खाने? अब भी खाने की कमी है क्या तुम्हें? नहीं, ये बात नहीं है। मैं जब भी इसे खाने के लिए कहता हूँ इसमें कुछ भी नहीं आता। ये सुनकर परी सोच में पड़ गई और बोली, खैर छोड़ो इस देगची को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ जिससे तुम अमीर बन जाओगे। फिर फौरन उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया तो उसके हाथ में एक मुर्गी आ गई। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुम जब भी इससे कहोगे ये उस ही वक्त सोने का अंडा देगी। तुम इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चिल्ली खुशी खुशी इस मुर्गी को लेकर शहर चल पड़ा। वो चलते चलते फिर उसी बुढ़िया के पास जा पहुंचा और रात गुजारने के लिए कहा तो बुढ़िया फौरन मान गई। शेख साहब, आज क्या तोहफा लाए हो, जरा हमें भी तो दिखाओ। अम्मा जी, आज मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लेकर आया हूँ और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शेख चिल्ली ने मुर्गी को सोने का अंडा देने को कहा तो मुर्गी ने फौरन ही अंडा दे दिया। बुढ़िया ये सब देखकर बहुत खुश हुई और फौरन लालच में आ गई।
जब रात हुई तो शेख चिल्ली ने मुर्गी को अपने बेड के साथ बांधा और सो गया। बुढ़िया ने जब शेख चिल्ली को सोते हुए देखा तो फौरन मौका पाकर मुर्गी को चुरा लिया और उसी तरह की मुर्गी बेड पे बांधी। शेख चिल्ली सुबह उठकर शहर जाने के बजाय एक बार फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा ताकि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में अपनी बीवी को बता सके। घर पहुंचते ही अपनी बीवी से कहा, अजी सुनती हो, तुम हर रोज मुझे निकम्मा और काहिल होने का ताना देती हो। आज मैं तुम्हारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लेकर आया हूँ। शेख साहब, सोने का अंडा देखूंगी तब ही यकीन करूंगी मैं अब आपका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मेरी प्यारी मुर्गी, सोने का अंडा दो। मुर्गी सोने का अंडा क्या आम अंडा भी ना दे सकी और बीवी एक बार फिर मजाक उड़ाने लगी। कल फिर तुम मुझे रोटियां पका के देना। तुम देखना मैं क्या हशर करता हूँ उन धोखेबाज परियों का। बस रहने दो, तुम तो रोटियां खाने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हो। अब मैं तुम्हें कोई रोटियां नहीं दे रही। ठीक है, तुम नहीं देना रोटी मुझे, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। अगले रोज वो फिर कुएं पे पहुंचा और बोला, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को खा जाऊं? ये सुनकर परियां एक बार फिर परेशान हो गईं और महारानी परी बाहर आकर बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए थे जिनसे तुम अमीर बन गए होगे, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। नहीं महारानी परी, ये बात नहीं है। यकीन करो, देगची की तरह मुर्गी भी मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। महारानी परी एक मर्तबा फिर सोच में पड़ गई। मुझे ये बताओ, तुम कल घर जाने से पहले ये दोनों चीजें कहीं लेकर गए थे क्या? हाँ महारानी परी, मैं यहाँ से शहर जाने के लिए रास्ते में बुढ़िया के घर रात गुजारता हूँ और अगले दिन शहर जाने के बजाय घर वापस आ जाता हूँ। ये सब सुन के महारानी परी समझ गई कि ये सब शरारत उस बुढ़िया की है। फिर परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने ये डंडा शेख चिल्ली को देते हुए बोला, तुम ये डंडा लेकर उस बुढ़िया के घर जाओ और बोलो, ए डंडे, जिसने मेरी दोनों चीजें चुराई हैं, उसकी पिटाई उस वक्त तक कर जब तक वो दोनों चीजें मुझे वापस ना कर दें। शेख चिल्ली वो डंडा लेकर उस बुढ़िया के घर में पहुंच जाता है। बुढ़िया शेख चिल्ली को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, शेख साहब, आज परियों ने क्या तोहफा दिया आपको? ये डंडा दिया है और कहा है कि ए डंडे, जिसने भी मेरी दोनों चीजें चुराई हैं उसकी तब तक पिटाई कर जब तक वो मेरी दोनों चीजें वापस ना कर दे। शेख चिल्ली के मुंह से ये बात निकली ही थी कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी और खूब पिटाई करता रहा और तभी रुका जब उस बुढ़िया ने शेख चिल्ली की सब चीजें वापस कर दी। शेख चिल्ली डंडा, मुर्गी और देग लेकर घर पहुंच गया और अब देगची ने फरमाइश पे खाने भी दिए और मुर्गी ने सोने के अंडे भी। इसी तरह वो लोग बहुत ही अमीर हो गए और वो दोनों अच्छी जिंदगी गुजारने लगे।